समारोह में उपस्थित सम्मानित विधायक श्री विक्रम रंधावा जी, जम्मू के मंडलायुक्त श्री रमेश कुमार जी, पुलिस महानिरीक्षक जम्मू श्री भीमसेन टूटी जी, निदेशक भ्रष्टाचार निवारण श्रीमान शक्ति पाठक जी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री योगेंद्र सिंह जी, ऑल जम्मू कश्मीर सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन श्री अजीत सिंह जी, इस कमेटी के सभी पदाधिकारी, यहाँ उपस्थित सभी सम्माननीय अतिथिगण, देवियों, सज्जनों तथा सभी खिलाड़ी बंधुओं, मैं ऑल जम्मू कश्मीर सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी तथा हरि सिंह नलवा क्रिकेट क्लब जम्मू के सभी पदाधिकारियों को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं और इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही सभी टीमों के खिलाड़ियों का भी आज स्वागत करता हूं। सिख क्रिकेट प्रीमियर लीग सिर्फ एक स्पोर्ट्स टूर्नामेंट नहीं है, बल्कि यह एक भावना है, एक स्पोर्टिंग स्पिरिट है जो राष्ट्रीय मूल्यों से जुड़ी है। कभी कभी इतिहास में ऐसे भी क्षण आते हैं जब साधारण दिखने वाली घटनाएं असाधारण मायने रखती हैं, असाधारण असर डालती हैं। उस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो सिख क्रिकेट प्रीमियर लीग आने वाले दिनों में केवल मैचों की श्रृंखला नहीं होगी, बल्कि यह सिख समुदाय के युवाओं के सपनों, उनके संकल्प और राष्ट्रीय चेतना का एक आंदोलन बन सकती है। सिख क्रिकेट प्रीमियर लीग एक अवसर है, एक घोषणा है और हर मैच में प्रतिस्पर्धा से आगे बढ़कर ये नौजवानों के कैरेक्टर और निष्ठा की परीक्षा भी है। मैं मानता हूँ कि हर एक मैच केवल रन और विकेट की गणना नहीं, बल्कि हर मैच उस जज्बे का उत्सव मनाएगा जो पूर्ण आत्मविश्वास से कहेगा कि राष्ट्र निर्माण की यात्रा में हम रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं और थकेंगे नहीं। परम पूज्य गुरु तेग बहादुर जी ने भी लिखा था कि भय काहू कऊ देत नहीं, नहीं भय मानत आन, कहू नानक सुन रे मना, ज्ञानी ताहि बखान। जो न किसी से डरता है, न किसी को डराता है, पूज्य गुरु नानक कहते हैं कि हे मन, उसे ही ज्ञानी समझना चाहिए। मुझे प्रसन्नता है कि हमारे सिख युवाओं ने इस भावना को लेकर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दिया है। स्पोर्ट्स में नौजवान जब मैदान पर कदम रखते हैं तो वो केवल अपनी टीम का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, बल्कि वे समाज के सपनों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। इस टूर्नामेंट को समावेशी बनाने के लिए ऑल जम्मू कश्मीर सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी ने इस वर्ष से प्रत्येक टीम में अन्य समुदायों के युवाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित करने का फैसला किया है। इससे स्पष्ट रूप से उन्होंने संदेश दिया है कि सीमाएं मन की बनावट हैं और नई पीढ़ी अब केवल दर्शक नहीं, बल्कि भाईचारे के साथ एवं सामाजिक समरसता के साथ परिवर्तन के वाहक बनकर आगे बढ़ रहे हैं। आज मैं यहाँ उपस्थित सभी खिलाड़ियों से भी कुछ कहना चाहता हूँ। इस बात को कभी मत भूलिएगा कि जम्मू कश्मीर की धरती संघर्षों से उभरी है। यह भूमि साहस की गाथाओं से बनी है। पुलिस, सेना के अनेक रणबांकुरों ने अपने वर्तमान का परित्याग करके यहाँ के लोगों के भविष्य को सुरक्षित किया है। उन वीर योद्धाओं ने हमें एक उत्तरदायित्व सौंपा है। उन्होंने हमें विश्वास दिया है कि हर पीढ़ी को विरासत केवल संभालनी नहीं है, बल्कि उसे और अधिक उज्जवल बनाना है। वही उत्तरदायित्व आज हर एक नौजवान के सामने भी खड़ा है और उसे स्वीकार करके उसे सम्मान देकर अब कर्म में बदलने की बारी है। मैं जानता हूं कि आने वाले दिनों में क्रिकेट के इस मैदान पर विविध पृष्ठभूमि से आए युवा आपस में मिलेंगे, लेकिन उनका लक्ष्य
एक ही होगा और वे जम्मू कश्मीर की समृद्धि का आधार तैयार करेंगे। मैं हमेशा इस बात पर बल देता हूं कि जब दो टीमें आमने सामने खड़ी होती हैं तो वो केवल जीत की होड़ में नहीं होती, वे विश्वास का निर्माण कर रही होती हैं। वे दर्शकों को भी ये सिखाती हैं कि परिश्रम का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। टीमों का आपसी संघर्ष एक संदेश देता है कि हार असफलता नहीं है बल्कि अगली सफलता की तैयारी है। आज यहाँ उपस्थित सभी कोच मेंटर से भी मैं एक आग्रह करना चाहूँगा, युवा शक्ति एक नदी के समान होती है, यदि उसे सही दिशा न मिले तो वो भटक जाती है, लेकिन युवा शक्ति को सही रास्ते मिले तो वो जीवन दायिनी भी बन सकती है। इसलिए मैं मानता हूँ कि नई पीढ़ी संभावनाओं का दूसरा नाम है और मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि हमारे नौजवान हर चुनौती का सामना और समाधान कर सकते हैं अगर हम उन्हें सही अवसर दें, सही प्लेटफार्म दें और उनकी सही मेंटरिंग करें तो वे इतिहास रच सकते हैं। उस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो सिख क्रिकेट प्रीमियर लीग केवल मैचों का आयोजन नहीं कर रहा बल्कि यह बहुआयामी व्यक्तित्वों का भी निर्माण कर रहा है और मुझे विश्वास है कि यह टूर्नामेंट नौजवानों में अनुशासन, नेतृत्व, टीम भावना, धैर्य और आत्मविश्वास का संचार करेगा। मित्रों, आज जम्मू कश्मीर में समाज के सामने अनेक प्रकार की चुनौतियां हैं। उन चुनौतियों में ड्रग एडिक्शन और दिशाहीन ऊर्जा ये नई पीढ़ी को सबसे ज़्यादा भ्रमित कर रही है। इन दोनों चुनौतियों से निपटने के लिए मुझे लगता है कि हमें आगे आना होगा और इसका समाधान ढूंढना ही होगा। जम्मू कश्मीर में पिछले 4-5 वर्षों में हर पंचायत से नौजवान बच्चों और बच्चियों को इंटरप्रेन्योर बनाने, हर पंचायत में स्पोर्ट्स फील्ड बनाने, यूथ क्लब और पंचायत की सहभागिता से जहां नशा मुक्त जम्मू कश्मीर का प्रयत्न किया गया, वहीं हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी कड़ी कार्रवाई करते हुए नशा के खिलाफ एक युद्ध छेड़ दिया है। मैं मानता हूं कि जब कोई नौजवान किसी सार्थक उद्देश्य से जुड़ता है तब उसे यह अनुभव होता है कि बड़े परिवर्तन के लिए बड़े लक्ष्य ये आवश्यक है। एंटरप्रेन्योरशिप और स्पोर्ट्स में ही वो परिवर्तनकारी शक्ति है। हम बड़ी आसानी से भव्य इमारतें बना सकते हैं, हम मेहनत करके बड़ी अर्थव्यवस्था खड़ी कर सकते हैं, साथ ही टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन भी ला सकते हैं, लेकिन अगर हम मजबूत चरित्र वाले युवा गढ़ने से चूक गए तो ये सब बेमानी हो जाएगी। मेरा मानना है कि समाज की सच्ची समृद्धि और सच्ची ताकत सिर्फ ईंट और पत्थर में नहीं बसती बल्कि नए आइडियाज़ में बसती है और इसलिए इस तरह के महत्वपूर्ण आयोजन हमें ऐसे नौजवान तैयार करने में मदद करते हैं जो खेल को केवल खेल न समझें बल्कि जीवन मूल्यों के निर्माण का साधन माने। अगले कुछ दिनों तक आप मैदान में उतरें तो ये याद रखें कि आप जम्मू कश्मीर और भारत के भविष्य के निर्माता हैं। जिस मैच में भी आपकी टीम जीतेगी तो मुझे लगता है विनम्र रहना ये बड़ा आवश्यक है और यदि हार हो जाए तो अधिक दृढ़ संकल्प लेना ये वक्त की ज़रूरत है। जम्मू कश्मीर में पिछले 4-5 वर्षों में स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बड़ा ही क्रांतिकारी परिवर्तन आया है और उसमें प्रमुख कारण मैं मानता हूं कि पीएमडीपी प्रधानमंत्री जी ने जो 2015 में जम्मू कश्मीर को एक बड़ा आर्थिक पैकेज दिया था, उसके कारण जम्मू कश्मीर के हर ज़िले में आउटडोर इंडोर स्टेडियम और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्पोर्ट्स सुविधाएं जम्मू कश्मीर विकसित कर सका और इन प्रयासों के कारण मैं मानता हूं कि आज जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स में काफ़ी सराहनीय प्रदर्शन कर रहा है। अभी पिछले दिनों जब भारत के गृह मंत्री जी आए थे तो उन्होंने भी ये भरोसा दिया कि बीसीसीआई हो, फीफा हो या स्पोर्ट्स की और ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी मदद से जम्मू कश्मीर में खेल के क्षेत्र में 200 करोड़ रुपए की मदद दी जाएगी ताकि यहाँ के युवा खेल से पूरी तरह जुड़ सकें। अभी मेरे पूर्व के वक्ताओं ने बताया जम्मू कश्मीर के लिए स्वाभाविक रूप से ये बड़ा ऐतिहासिक क्षण है।
पूरे जम्मू कश्मीर की ओर से मैं सभी खिलाड़ियों को जो आज फाइनल में रणजी ट्रॉफी में खेल रहे हैं उनको बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इस पूरे टूर्नामेंट में हमारी टीम ने जीत की अदम्य इच्छा शक्ति का प्रदर्शन किया है। दृढ़ता और अनुशासन के साथ रणजी ट्रॉफी कप को उठाकर आज पूरे देश के सामने लगता है जम्मू कश्मीर विजेता के रूप में उभरेगा। आज मैं हर एक खिलाड़ी से कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरा राष्ट्र आप पर गर्व कर रहा है। आज आप लोगों ने केवल रणजी ट्रॉफी नहीं उठाने वाले हैं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर और देश का मस्तक गर्व से ऊंचा करने वाले हैं। आज होली में मुझे लगता है माता वैष्णो देवी से मेरी प्रार्थना है कि एक इतिहास जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम के खिलाड़ी लिखें। इसी बात के साथ मैं आप सबसे यहाँ भाग लेने वाले खिलाड़ियों से कहना चाहता हूँ कि आप अपने सपने को साकार करने के लिए मैदान में उतरिए। आप स्वयं से पूछिए कि हम कैसे जम्मू कश्मीर और भारतवर्ष के निर्माण में योगदान दे सकते हैं। क्या हम केवल आर्थिक रूप से समृद्ध होना चाहते हैं या नैतिक रूप से भी? उत्तर स्पष्ट है, हमें ऐसा भारत चाहिए जो नॉलेज में भी अग्रणी हो, आर्थिक और सामरिक रूप से भी सशक्त हो, विचारों में प्रखर हो और खेल भावना में उत्कृष्ट हो और मानवीय मूल्यों में प्रेरक हो। आइए हम सब मिलकर सिख प्रीमियम क्रिकेट लीग के द्वारा एक एक युवा को सशक्त बनाने तथा हर एक अवसर को सार्थक बनाने के संकल्प को आज यहाँ दोहरावें। परम पूज्य गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा भी था कि देव शिवावर मोई हैं शुभ कर्मंते कबहू न डरो और सोच बलाई लरो निश्चय कर अपनी जीत करो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सिख क्रिकेट प्रीमियर लीग के औपचारिक उद्घाटन की भी घोषणा करता हूं। फिर से एक बार आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।